हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। अगर आप बीए सेमेस्टर 4 के छात्र हैं तो और यूनिट 1 हिंदी में जितने भी सारे टॉपिक पूछे गए हैं, आज के इस 1 लेक्चर वाले वीडियो में आज हम उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाली है। तो आप अगर ये एक भी वीडियो देख लेते हैं तो अपने एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर व स्कोर को ला पाएंगे। तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक था वो था भाषा, या कहा जाए तो भाषा की परिभाषा। आइए इसका अध्ययन करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभव और ज्ञान के शब्दों, ध्वनियों या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। ये भी सही बात है कि भाषा के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। हमारे अंदर जो भावना है वो हम किसी दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा भी कई प्रकार के होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और भी कुछ संथाली इत्यादि बहुत प्रकार की भाषाएं सम्मिलित है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो भाषा वह साधना है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक मत दिए गए थे, आइए उन सभी का अध्ययन करते हैं। विद्वानों की परिभाषा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना था कि भाषा वह साधन है जिससे द्वारा मनुष्य अपने विचार को व्यक्त करता है। भाषा को व्यक्त करता है। और हेनरी स्वीट, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। इनका भी अगर कहा जाए तो दोनों का सेम ही मत था कि भाषा क्या, भाषा वही इकाई है जिसके साधना मतलब से हम अपने अंदर के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या फिर दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। और इसी के आगे यूनिट 1 में दूसरा पॉइंट था भाषा की विशेषताएं। तो चलिए आगे भाषा की विशेषताएं पर ध्यान देते हैं। भाषा की विशेषताएं में सबसे पहला, भाषा एक सामाजिक संस्था है, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, परिवर्तनशील होती है, परंपरागत होती है, संकेतों पर आधारित होती है, सरल से जटिल की ओर विकसित होती है, व्याकरण के नियम होते हैं, ध्वनि प्रधान होती है, केवल मनुष्य में पाई जाती है, इसमें विविधता होती है। अब इसे समझते हैं। भाषा एक सामाजिक संस्था है। ये भी सही कि भाषा जो है अनेक समाजों में अलग अलग बोली जाती है। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम मतलब ऐसे के माध्यम से अपने भावों को किसी दूसरों को साथ प्रकट करते हैं। परिवर्तनशील होती है मतलब ये समय समय पर बदलती रहती है। संकेतों पर आधारित होती है। आप देख सकते हैं जो बोल नहीं सकते वो अपने हाथों के द्वारा इशारा करके अपने अंदर के भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। सरल से जटिल की ओर विकसित होती है। बात सही है। अगर सरल होती तो सरल से विकसित की ओर विकसित होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी, इसी तरह विकसित होती है। व्याकरण के नियम होते हैं। भाषाओं को तो आप ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकते, उसके भी कुछ नियम और कानून होते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। ध्वनि प्रधान होती है। भाषा का उपयोग करने के लिए हमें ध्वनि का मूलतः ज्ञान होना आवश्यक है। केवल मनुष्य में पाई जाती है और इसमें विविधता होती है। भाषा जो है केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है जिसे मनुष्य समझ सकते हैं, और इसमें विविधता पाई जाती है। भाषा अलग अलग होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप बना करके लिख सकते हैं कि भाषा की विशेषताएं इतने प्रकार की होती हैं। उसके बाद यूनिट 1 में तीसरा भाग था भाषा के अंग। भाषा के भी कई अंग होते हैं, जैसे ध्वनि भाषा का ही अंग है, शब्द भाषा का ही अंग है, वाक्य भाषा का ही अंग है, अर्थ भाषा का ही अंग है, व्याकरण भाषा का अंग है, लिपि भी भाषा का ही अंग है। तो उसमें सबसे पहला आता है ध्वनि। भाषा का मूल आधार था, अगर ध्वनि नहीं होगी तो भाषा नहीं होगी। ये भाषा का एकमात्र मूल आधार होता है, मतलब कि उसकी एक आधारशिला है। शब्द ध्वनियों से बने अर्थपूर्ण इकाइयाँ। शब्द ध्वनि भी होता है, कई प्रकार के आ उ ई होते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम आपसे कह रहे हैं कि क्या आप खाना खाएंगे तो ये ध्वनि है, तो इसके साथ एक अर्थपूर्ण वाक्य निकल रहा है कि आप खाना खाएंगे, इसका कोई मीनिंग है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। वाक्य जो होता है क कहने से कोई समझ नहीं सकता का, लेकिन भाई कबूतर बोलेंगे तो समझ आएगी कबूतर हुआ। कलम बोलेंगे तो कलम कलम, यानी शब्दों का सार्थक समूह है। अर्थ मतलब भाषा का कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम कलम बोलेंगे तो कलम का अर्थ है कि लिखने वाली वस्तु। व्याकरण के नियम। लिपि इसकी लिखने की प्रणाली होती है, जैसे हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू खरष्टी में लिखी जाती है, उसके बाद पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। इसी तरह भाषा की लिखने की लिपि होती है।
आधार भाषा। आधार भाषा और बोली में अंतर। आधार भाषा ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारे 5वां टॉपिक है वो है भाषाओं का वर्गीकरण रचना के आधार पर। रचना के आधार पर एक रचना के आधार भाषा एक छड़ी होती है जो चीन में बोली जाती है, योगात्मक होती है जो तमिल और तुर्की में बोली जाती है, संयोजक होती है जो हिंदी और संस्कृत और बहुसंयोजक यानी कि ऐसी मकों में बोली जाती है। ये भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है उनका उत्पत्ति है। उसके बाद होता है भाषा की उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर भारतीय में पहले सबसे पहले भारोपीय बना, उसके बाद हिंदी बना, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद द्रविड़, उसके बाद तमिल, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद चीनी तिब्बती, उसके बाद चीनी ऑस्टिक, उसके बाद संथाली। और भाषा जो है क्षेत्र के आधार पर भी बोली जाती है, क्षेत्र के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो गई और क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, बंगाली, उर्दू, खोटा जो बोल सकते हैं आप। आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा हो गई। उसके बाद इसी में आगे यूनिट 1 में पॉइंट नंबर 6 है भाषा अध्ययन की दिशाएं। मतलब भाषा किस दिशाओं से है जिससे हमें भाषा का ज्ञान हुआ। ऐतिहासिक दिशा, भाषा के विकास का अध्ययन। ऐतिहासिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, उससे हमें भाषा के विकास का अध्ययन किया। वर्णनात्मक दिशा, वर्तमान भाषा मतलब वर्णनात्मक मतलब आप जो अपने इस समय में अपने ग्राम मोहल्ले और सब कस्बे में बात बोलचाल की भाषा में बढ़ते हैं उसे वर्तमान भाषा का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक दिशा, भाषाओं की तुलना मतलब भाषाओं को जैसे हिंदी को इंग्लिश से तुलना की जाती है, इंग्लिश को उर्दू से तुलना की जाती है, इसी तरह प्रायोगिक दिशा, व्यवहारिक उपयोग। सैद्धांतिक दिशा मतलब नियम और सिद्धांत, भाषा के बनने हुए नियम और सिद्धांत होते हैं। मनोवैज्ञानिक दिशा, भाषा और मन का संबंध होता है। विज्ञान में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट आपके मन के आधार पर आपके अंदर क्या चल रहा है उसको व्यक्त कर सकते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि भाषा एक सामाजिक, परिवर्तनशील और व्यवस्थित माध्यम है जो मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके विभिन्न अंग, विशेषताएं और अध्ययन की दिशाएं हमें भाषा को गहराई से समझने में मदद करती है। तो यही थी हमारे बीए सेमेस्टर 4 में हिंदी के जितने भी बोनस वाले हैं, यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक थे, आज हमने उन सभी टॉपिकों का अध्ययन किया है। आशा है कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा और सरल तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली हम इसमें जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे सभी का फुल एंड फाइनल एक्सप्लेन के साथ इसी तरह का मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। सो थैंक यू।